आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। मैं हर्षदा जैन। आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक नेटल चार्ट डिस्कस करूंगी। ये नेटल चार्ट डिस्कस करने का मेरा उद्देश्य क्या है कि हॉरेरी में तो हम सब ने बहुत बार देखा है कि मैरिज लेट मैरिज होती है। बट नेटल चार्ट में मैं आज आपको दिखाऊंगी कि अगर किसी के चार्ट में नो मैरिज का योग है, यानी कि वो उस इंसान की कभी शादी ही नहीं होगी, तो वो किस तरह की लिंकेजेस बनती हैं। तो आइए आज उस चार्ट को देखते हैं और उसी पर मैं आपको बताती हूँ। जी, देखिए ये वो चार्ट है। डेट ऑफ बर्थ है 18 जनवरी 1980। रेक्टिफाइड टाइम है 23:56:16 एंड प्लेसेस मेरठ। तो ये पर्सन 1980 बॉर्न है और अब हम 24 में एंटर करने वाले हैं, तो यानी कि उसकी जो एज है, अब 44 हो जाएंगे वो जनवरी में, तो अभी तक वो अनमैरिड हैं। तो किस तरह से देखते हैं अब इसमें कि क्यों उनकी शादी अभी तक नहीं हुई। तो सबसे पहले तो चार्ट में प्रॉमिस पढ़ते हैं कि क्या प्रॉमिस है या नहीं है, फिर उसके बाद हम दशा पर आएंगे। तो देखिए यहाँ असेंडेंट का सबसे लॉर्ड केतु है और सेवेंथ का सबसे लॉर्ड भी केतु है। तो सबसे पहले हम केतु को ही पढ़ते हैं। केतु इज इन मार्स स्टार। सो मार्स देखिए 11th भवन में प्लेस्ड है। मार्स फिफ्थ कस्पल पोजीशन में है। तो 5 एंड 11 की इन्वॉल्वमेंट होती है। सबलॉर्ड इज मून। अब मून को पीएस है, बट मून भवा चैट में तो 4 में है। कस्पल पोजीशन में देखते हैं, नॉट इन 5 नॉट इन 7। मून हमारा 11 में है। केतु इज इन द सबसब ऑफ जुपिटर। जुपिटर को भी पीएस है और जुपिटर 11th भवा में है। कस्पल पोजीशन में देखते हैं, जुपिटर 7 में अपियर हो रहा है। सो केतु एज केतु 5 7 11 का सिग्निफिकेटर बनता है। केतु इज सेटन ऑल्सो। सेटन को देखते हैं। सेटन इज इन सन स्टार। अब सन देखिए कहीं भी 5 में 7 में 11 में नहीं है, ना तो भवा में है और ना ही कस्पर पोजीशन में है। सेटन को पीएस है और सेटन हमारा देखिए फिफ्थ कस्पल पोजीशन में है और 11 में भी है। तो 5 11 की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। सब एंड सब लॉर्ड इज सेटन। तो सेटन हम देख चुके हैं, 5 में है 11 में है और सेटन को पीएस है और साथ ही साथ सेटन 12th भवा में बैठा है। सो केतु एज सेटन सिर्फ 5 11 का सिग्निफिकेटर बनता है। नाउ केतु इज मार्स ऑल्सो। मार्स को रीड करते हैं। मार्स इज इन वीनस स्टार। वीनस देखिए फिफ्थ भवा में प्लेस्ड है और कस्पल पोजीशन में आते हैं, तो वीनस कहीं 5 में 7 में 11 में नहीं है। और मार्स इज इन सब ऑफ जुपिटर। जो जुपिटर पीएस के साथ 11th भवा में है, 7th कस्पल पोजीशन में है। मार्स इज इन द सब ऑफ राहु। राहु को पीएस नहीं है और कस्पल पोजीशन में देखिए, राहु 5 में नहीं है, 7 में अपियर हो रहा है, 11 में नहीं है। एंड राहु इज सन ऑल्सो। सन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 5 7 11 में कहीं नहीं है। राहु इज केतु ऑल्सो। तो केतु यहाँ 7th का सब लॉर्ड है और केतु है तो वो सेटन एंड मार्स भी है। तो सेटन एंड मार्स 5 में और 11 में अपियर हो रहे हैं। सो मार्स, केतु एज मार्स 5 7 11 का सिग्निफिकेटर बनता है। सो असेंडेंट इज शोइंग मैरिज और 7th का सब लॉर्ड भी केतु ही है। तो अगर केतु असेंडेंट का सब लॉर्ड और 7th का भी है, तो इसका मतलब मैरिज इज देयर, प्रॉमिस इज देयर। बट अभी तक इनकी शादी नहीं हुई है। और ये एक मेल है जिनका चार्ट है। अब हम दशा पर आते हैं। तो देखिए 1980 का बर्थ है, तो 1992 तक इनकी मार्च की दशा थी, जब ये सिर्फ 12 साल के रहे होंगे। अब राहु की दशा में हम जब ये अप्रोक्स 25 साल के हुए होंगे, वहां से भुक्ति को पकड़ लेते हैं। तो यानी कि 2005 से हम देखते हैं। तो चलिए वीनस की भुक्ति से लेते हैं। दिसंबर 2003 को
जब ये 23 साल के हुए होंगे उसके बाद इनकी वीनस की भुक्ति स्टार्ट होती है। तो एक मैरिजेबल एज जो है वो 25 के बाद ही होती है बॉयज की, बट हम यहाँ से देखते हैं जब ये 23 साल के थे इनकी वीनस की भुक्ति स्टार्ट हुई। राहु दशा वीनस भुक्ति। तो सबसे पहले हम दशा लॉर्ड को देखते हैं, क्या दशा लॉर्ड न्यूट्रल है। देखिए राहु को पढ़ते हैं। राहु इज इन केतु स्टार। तो केतु हमारा 5th भवा में है, केतु 7th का सब लॉर्ड है। सो 5 7 दोनों इन्वॉल्व होते हैं। सब लॉर्ड इज राहु। राहु खुद ऑलरेडी 11th में, सॉरी राहु को पीएस नहीं है, बट राहु 7th कस्पल पोजीशन में को रोल कर रहे हैं। अब वो राहु है तो वो केतु भी है, तो केतु ऑलरेडी हमने देखा 7th का सब लॉर्ड है, और वो केतु है तो वो सेटर्न एंड मार्स भी है। तो सेटर्न एंड मार्स भी हमारे 5 और 11 में अपीयर हो रहे हैं। राहु की फाइनल कंफर्मेशन जुपिटर से है, तो जुपिटर 7 में अपीयर हो रहा है और 11th भवा में बैठा है। तो राहु एज राहु 5 7 11 का सिग्निफिकेटर बनता है, तो दशा इज न्यूट्रल। अब राहु ने केतु का रिजल्ट भी देना है। सो केतु हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, अब वो हमारा 7 सब लॉर्ड है। तो यहाँ राहु की दशा मैरिज के लिए फेवरेबल है। अब हम पढ़ते हैं वीनस भुक्ति। अब वीनस को देखिए, वीनस इज इन राहु स्टार। राहु 11th भवा में प्लेस्ड है, राहु 7th कस्पल पोजीशन में अपीयर हो रहा है। अब वो राहु है तो वो केतु भी है, तो केतु हमारा 7th का सब लॉर्ड है, एंड केतु इज सैटर्न एंड मार्स ऑल्सो। तो सैटर्न और मार्स भी हमारे 5 में है और सैटर्न हमारा 11 में है। सो 5 7 11 तीनों हाउसेस की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। वीनस इज इन द सब ऑफ जुपिटर। जुपिटर पीएस के साथ 11th भवा में है, 7th कस्पल पोजीशन को रूल कर रहा है, बट साथ ही साथ जुपिटर 2 में भी है, जो कि 7th के लिए 8th पोजीशन है। जुपिटर 6 में है, ये यहाँ 7th को नेगेट कर रहा है, और जुपिटर 4 में भी है, ये 5th हाउस को नेगेट कर रहा है। जुपिटर 8 का सब लॉर्ड है और जुपिटर 10 में भी है। तो 2 4 6 10 जुपिटर सभी डेट्रीमेंटल हाउसेस में अपीयर हो रहा है। वीनस इज इन द सब ऑफ वीनस। तो वीनस के ही सब में है, और वीनस 5th भवा में बैठा है बट उसको पीएस नहीं है। और कस्पल पोजीशन में अगर आप आएंगे, वीनस आपका 5 में 7 में 11 में कहीं नहीं है। वीनस आपका 2 में अपीयर हो रहा है, वीनस आपका 4 में अपीयर हो रहा है, वीनस 6 में है। तो इस तरह से वीनस की जो भुक्ति है वो मैरिज के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। वीनस के बाद सन की भुक्ति आती है। सन को देखते हैं। सन इज इन सन स्टार, और सन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, भवा चार्ट में 4th में है, और कस्पल पोजीशन में अगर हम आए तो 5 7 11 में कहीं भी अपीयर नहीं हो रहा। तो जब इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है तो ये भुक्ति टोटली अनफेवरेबल है। सन के बाद मून की भुक्ति आती है। मून को देखते हैं। मून इज इन मून स्टार। अब मून देखिए, भवा चार्ट में कहीं 5 7 11 में नहीं है। कस्पल में पोजीशन में देखिए, मून 5 में नहीं है, 7 में नहीं है, मून 11 में है, और 11 में भी वो राशि लेवल पे बहुत वीक लेवल पे अपीयर हो रहा है। सबलॉर्ड इज सैटर्न। सैटर्न हमारा हम देख चुके हैं 5 में है, 11 में है, साथ ही साथ सैटर्न 10th का सब लॉर्ड भी है। अगर हमारा 11th हाउस इन्वॉल्व हुआ है, सैटर्न 10th में आकर उसको भी नेगेट कर रहा है, और सैटर्न कहीं 7 में अपीयर नहीं हुआ है, क्योंकि भुक्ति लॉर्ड के लिए ये रूलिंग रखी गई है, भुक्ति लॉर्ड शुड बी स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर ऑफ प्राइमरी कस्प। तो यहाँ पर मून एज अ भुक्ति लॉर्ड वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है, तो ये एक बहुत ही वीक भुक्ति है, तो ये भी शादी नहीं देगी। फर्दर देखते हैं। मून इज इन द सब ऑफ मरकरी। तो मरकरी हमारा यहाँ 5th का सब लॉर्ड है, 7 में भी है, 11 में भी है, मरकरी भी 6th का सब लॉर्ड अपीयर हो रहा है। तो अगर हमारा 11th हाउस इन्वॉल्व हुआ है, 6th हाउस भी वहां से 8th पोजीशन बनती है। सो मून इज टोटली अनफेवरेबल। मून के बाद नेक्स्ट हमारी
मार्स की भुक्ति आती है। मार्स को देखते हैं। मार्स इज इन वीनस स्टार। अब वीनस हमारा हम ऑलरेडी देख चुके हैं, सिर्फ 5 में है, ओनली इन 5, और मार्स को पीएस नहीं है। मार्स इज इन द सब ऑफ जुपिटर। अब जुपिटर आपका पीएस के साथ 11th भवा में है, कस्पल पोजीशन में वो 7 में है, बट 7 में भी बहुत वीकर लेवल पे अपीयर हो रहा है। और अगर 5th हाउस इन्वॉल्व हुआ है तो जुपिटर 4th का सब लॉर्ड है, जुपिटर 8th का सब लॉर्ड है, और मार्स इज इन द सब ऑफ राहु। सो फाइनल कंफर्मेशन में बेशक आपका 5, 7, 11 अपीयर हो रहा है, बट इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट इज वेरी वेरी वीक। सो मार्स भी भुक्ति लॉर्ड का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता। तो यहाँ पर 2010 में इनकी राहु की दशा खत्म हो जाती है। राहु के बाद इनकी जुपिटर की दशा स्टार्ट हुई, जो कि अभी 2026 तक चलेगी। अभी जुपिटर को एज अ दशा लॉर्ड देखते हैं, क्या एज अ दशा लॉर्ड जुपिटर इज न्यूट्रल और नॉट। अब देखिए, जुपिटर इज इन वीनस स्टार, तो वीनस हमारा 5 में है, जुपिटर को पीएस है, जुपिटर 11th भावा में है और 7th कस्पल पोजीशन में है, सो 5, 7, 11 इन्वॉल्व हो जाते हैं। जुपिटर इज इन द सब ऑफ सन, और सन पीएस के साथ 4th भावा में बैठा है। सन कहीं भी 5 में, 7 में, 11 में नहीं है। सन देखिए, एक तो 4 में बैठा है और सन एक 12 में अपीयर हो रहा है, तो दोनों ही हाउसेस मैरिज के लिए एडवर्स हाउसेस हैं, और सन किसी भी एक भी आपके फेवरेबल हाउस जो मैरिज के लिए आपको चाहिए उसमें कहीं भी अपीयर नहीं हो रहा है, तो ये जुपिटर की दशा न्यूट्रल भी नहीं है। तो यानी कि ये जुपिटर की पूरी दशा, क्योंकि जब तक दशा लॉर्ड न्यूट्रल नहीं होगा हम भुक्ति पर नहीं जा सकते, तो जुपिटर की पूरी दशा इनको शादी नहीं देती है। और अभी तक देखिए 2024 आने वाला है और ये पर्सन अभी तक अनमैरिड है, और अब इन्होंने ये डिसीजन ले लिया है कि वो शायद कभी शादी ही नहीं करेंगे। और अभी देखिए, जुपिटर की दशा खत्म होने में स्टिल 2.5 साल बचे हैं, और जुपिटर के बाद फिर सैटर्न की दशा आएगी, क्योंकि कई बार ठीक है इंसान सोच लेता है बट लेटर शादी कर लेता है, तो सैटर्न को भी एक बार चेक करते हैं। सैटर्न इज इन सन स्टार, तो सन देखिए कहीं भी 5, 7, 11 में नहीं है, बट सैटर्न को पीएस है, और सैटर्न 5 में भी है, 11 में भी है, और सैटर्न का जो सब एंड सब लॉर्ड फिर सैटर्न है, तो फिर 5 एंड 11। तो सैटर्न की दशा सिर्फ 5, 11 की सिग्निफिकेटर बनती है, 7 कहीं नहीं है, बट कोई बात नहीं, दशा न्यूट्रल है, ये रूल नहीं है कि दशा लॉर्ड का 7 से लिंक होना जरूरी है, बट 5, 11 की सिग्निफिकेटर बनती है, सो दशा इज न्यूट्रल। बट सैटर्न में पहले भुक्ति सैटर्न की ही रहेगी, जो कि जून 2029 तक है। तो एज अ भुक्ति लॉर्ड सैटर्न इज अनफेवरेबल, क्योंकि वो 7 से कहीं लिंक ही नहीं बना रहा है। सैटर्न के बाद मरकरी की भुक्ति आएगी। अब मरकरी को देखिए, मरकरी इज इन सन स्टार, सन ऑलरेडी हमारा 5, 7, 11 में नहीं है, मरकरी को पीएस है, मरकरी 5th का सब लॉर्ड है, 7 में है और 11 में भी है, सो 5, 7, 11 इन्वॉल्व होते हैं। सब लॉर्ड इज जुपिटर, तो जुपिटर जहाँ 11th भावा में है, 7th में भी है, बट राशि लेवल पर, और जुपिटर हमारा 2 में है, 4 में है, 6 में है, 10 में है, सभी डेट्रीमेंटल हाउसेज में है। एंड मरकरी की फाइनल कंफर्मेशन मून कर रहा है, मून भी पीएस के साथ 4 में बैठा है, और वो सिर्फ 11 में राशि लॉर्ड है। सो एज अ भुक्ति लॉर्ड मरकरी भी फेवरेबल नहीं है। तो इस तरह अभी आगे 2032 तक भी उनकी शादी होना नहीं दिखता है। उसके बाद इनकी केतु की भुक्ति आएगी, बट अगर ट्रांजिट अलाउ करेगा तब शादी होगी। केतु के बाद फिर वीनस, सन, मून, मार्स आ जाएगा, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इस तरह इनकी शादी होनी बहुत ही मुश्किल है। तो इस तरह से, इस तरह का जो योग होता है इसको हम जीआईएल में नो मैरिज योग की तरह देखते हैं। तो इनकी शादी आई थिंक होनी बहुत मुश्किल है, और ये होगी भी नहीं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि वो अब अपनी लाइफ में शादी नहीं करना चाहते हैं। तो इस तरह से इस नेटल चार्ट के थ्रू हम इस चीज को देख पाए। तो आई होप
आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।